Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss the last lesson of chapter number 7 which is enzyme inhibition. चैप्टर नंबर 7 में शुरुआत से आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो और आपने ये जान लिया है कि एंजाइम्स रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जिस्म में रिएक्शंस स्पीड अप होना तो चलो एंजाइम्स का काम है, ये बात समझ आ गई। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं या फिर रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। मतलब एंजाइम्स के अपोजिट भी कोई मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में हैं कि नहीं है, क्योंकि ये हमारी इस यूनिवर्स का एक बहुत ही प्यारा रूल है कि हर चीज़ का अपोजिट होता है। मेल है तो फीमेल भी है, शेर है तो शेरनी भी है, इसी तरह न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है, हर चीज़ का अपोजिट है। इसी तरह एंजाइम्स के भी हमारे जिस्म में कुछ अपोजिट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स के अपोजिट काम करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो बुक के अंदर जिन अल्फाज में इस टॉपिक को डिस्कस किए गए उससे थोड़े से हटकर मैंने यहाँ पर अल्फाज लिखे हैं, इजी वे में यहाँ पर लिखे हैं। जिस तरह के आपने पेपर में सवाल आते हैं उसी के हिसाब से मैंने इस बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो आपने इसी तरह याद करना है। यही शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम इनहिबिटर्स कैसे कहते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स या फिर एंजाइम इनहिबिटर्स, तो पहले डेफिनेशंस की है। एंजाइम इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल्स दैट स्लो डाउन और स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को या तो स्लो करते हैं या फिर रोक देते हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या है? रिएक्शंस को कैटालाइज करना, स्पीड अप करना। तो इनका काम क्या होगा? रिएक्शंस को स्लो डाउन करना या फिर मुकम्मल स्टॉप कर देना। आगे इनहिबिटर्स की फिर दो टाइप्स आती हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव का लफ्ज़ निकला है कॉम्पिटिशन से। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? मुकाबला करना। तो मतलब क्या है कि ये इनहिबिटर्स किसी ना किसी चीज़ से मुकाबला कर रहे होते हैं। वो मुकाबला ये किस चीज़ से करते हैं? सबस्ट्रेट से करते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? रिएक्शन के दौरान जिस चीज़ पर एंजाइम एक्ट करे उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये सबस्ट्रेट की तरह सबस्ट्रेट से रिजेंबलेंस रखते हैं, मतलब इनकी जो शेप है वो सबस्ट्रेट की तरह होती है। तो उसकी वजह से ये सबस्ट्रेट से पहले ही आकर एंजाइम पर जुड़ जाते हैं, एक्टिव साइट पर जुड़ जाते हैं। अब अगर इस पिक्चर में आप देखें ना, ये आपका इनहिबिटर है। ये क्या है? इनहिबिटर है, ठीक है। अब ये इस इनहिबिटर ने क्या किया कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे पहले ही आके जुड़ गए। तो अब सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो एंजाइम के साथ बाइंड कर सके। तो अगर मौका ही नहीं मिल रहा, इसका मतलब आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं होगा? तो अल्टीमेटली रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जुड़ता ही नहीं है। तो इस तरह के इनहिबिटर्स को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। पहली पहचान तो ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट की तरह शक्ल सूरत में सबस्ट्रेट की तरह होते हैं। दूसरी बात यह है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के एक्टिव साइट पे आकर जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिलता कि वो एंजाइम्स के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना सके। तो अब आप ये पढ़ लो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दे कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम्स एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के लिए ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं। दूसरा पॉइंट, दे लुक सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। इनकी जो शेप है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, ये सबस्ट्रेट की तरह सिमिलर होते हैं उनकी शेप में। द सबस्ट्रेट इज़ नॉट अलाउड टू बाइंड विद द एंजाइम। इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की वजह से सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिलता कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ सके, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स में है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप अद्वियात खाते हो, तो अब वो कैसे काम करती हैं? आपके जिस्म के अंदर जो जरासीम है, बैक्टीरिया है, तो अब बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर भी, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर भी काफ़ी सारे एंजाइम्स होंगे जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले रिएक्शंस को प्रोसीड कर रहे होंगे। अब उन रिएक्शंस को अगर आप किसी तरह रोक दो तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बैक्टीरिया मर जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स ही काम करते हैं कि वो उन बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको रोक देते हैं, उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स किसके तौर पर काम कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर, ठीक। चले, अब अगला दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये उसके उलट है, ये रिएक्शन को रोकेंगे, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान बॉन्ड नहीं बनने देंगे, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इनको नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये इनहिबिटर्स
ये इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पे आकर नहीं जुड़ते बल्कि किसी दूसरी जगह जुड़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ते बल्कि किसी दूसरी जगह जुड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम्स का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब अगर शेप चेंज हो गई तो सबस्ट्रेट जुड़ भी नहीं पाएगा। इधर आप देखें, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर आके यहाँ जुड़ गया है इस जगह पर। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक्टिव साइट की जो शेप थी वो चेंज हो गई है। तो उसकी वजह से सबस्ट्रेट अब यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता। ठीक, तो मेन इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि वहाँ पर इनहिबिटर जुड़ा था एक्टिव साइट पर, लेकिन यहाँ पर इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ा, किसी दूसरी जगह पर जुड़ गया। ठीक, तो अब एक बार ये आप पढ़ लो, दे बाइंड टू द एंजाइम एट अ डिफरेंट साइट। साइट मतलब जगह, ये किसी दूसरी जगह जुड़ते हैं, नॉट एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ते। दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट लुक सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, इनकी शेप सबस्ट्रेट की तरह नहीं होती। अगर सबस्ट्रेट की तरह होती तो फिर तो एक्टिव साइट भी जुड़ जाते हैं, सबस्ट्रेट की तरह नहीं होती तो इसीलिए ये किसी दूसरे पॉइंट पर जुड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, दे चेंज द शेप ऑफ एंजाइम, एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। सो द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड इवन द एक्टिव साइट इज एम्प्टी, एक्टिव साइट एम्प्टी होने के बावजूद भी सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता। क्यों? क्योंकि एंजाइम की शेप चेंज हो गई है। इसके एग्जाम्पल में है हैवी मेटल्स, बहुत सारी हैवी मेटल्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जो कि आप कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो। अब कैंसर के दौरान क्या होता है, कैंसर के दौरान अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। मतलब अगर इस उंगली पर मेरा कैंसर लग गया ना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या होगा कि इसके जो सेल्स हैं ये अनकंट्रोल डिवाइड होते रहेंगे। तो उसकी वजह से एक गोला सा बन जाएगा जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। अब उसको रोकने के लिए, सेल डिवीजन के दौरान भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उन रिएक्शंस को रोकने के लिए हम ऐसी ड्रग्स खाते हैं जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर काम करती हैं और उन एंजाइम्स को कैटालाइसिस परफॉर्म करने से रोक देती हैं। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो कैंसर की वो सेल डिवीजन है वो अल्टीमेटली रोक जाती है। ठीक है, तो ये भी इसकी एग्जांपल थी और हैवी मेटल्स भी। चलिए जी, तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का एंड हो गया। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।